मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। मेरे साथ हैं अदनान आफ्ताब साहब। अदनान भाई, आप बताइए, आपने पाकिस्तान में पहली मरतबा फोन असेंबलिंग उसकी शुरू की, कैसे एक्सपीरियंस रहा, और अपनी कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप बताइए। अच्छा सर, मैं अदनान आफ्ताब, और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। एयरलिंक का थोड़ा सा बस मैं क्विक रिव्यू आपको ये दे दूं कि एयरलिंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और पिछले एक डेकेड से ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर है। हमारे साथ जिन ब्रांड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें एप्पल है, सैमसंग है, Xiaomi है, टेक्नो है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और उसके बाद अब हमने फैक्ट्री लगाने का फैसला किया था पी कोविड के अंदर, और ये जो फैक्ट्री हमने लगाई है पाकिस्तान की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। जब मैं कहता हूँ आपसे स्टेट ऑफ द आर्ट, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। अच्छा। सारे के सारे ऑटोमेटेड हैं। हर इंफॉर्मेशन जो है वो एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस के साथ लिंक्ड है। अगर पहले प्रोसेस पे कोई चीज खराब होती है तो दूसरे प्रोसेस के ऊपर जाके वो चल ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। और हमारा पूरा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेटवर्क है, और वो नेटवर्क चाइना के Xiaomi के जो फैक्ट्री है, जो हेडक्वार्टर है, उनके साथ भी लिंक है। तो रियल टाइम के ऊपर क्या हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, क्या एक्सेप्टेंस चल रही है, क्या रिजेक्शन चल रही है, किस तरह से यूपीएच है उसका, यानी कि एक घंटे में कितने यूनिट निकल रहे, हर चीज जो है वो रियल टाइम पे मॉनिटर हो रही है। अच्छा अदनान, मैं एक आम आदमी के हवाले से बात करता हूं कि एक फोन एप्पल है, तो मिसाल के तौर पे उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। जब वो पाकिस्तान में बनेगा तो उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? हाँ देखिए, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी फोन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगती है, सीबीयू, वो तकरीबन ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है, 35 से 40% ड्यूटी लगती है। जी बिल्कुल लगती है। तो जब आप यहाँ बनाएंगे तो सबसे पहले तो वो ड्यूटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही इंडस्ट्री लगाने का यही एक बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है कि आप जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो ड्यूटी खत्म। दूसरा, क्योंकि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में अभी शुरू हुई है तो इस वक्त अराउंड 20% इसमें वैल्यू ऐड हो रही होती है। अच्छा जी। तो अगर आप 100 की बात करें या 1 लाख की बात करें तो 40% ड्यूटी लगा दें, 40,000 रुपए वो निकल गए, 20% आप और वैल्यू ऐड कराएंगे तो तकरीबन आप समझ लें कि हाफ ऑफ द प्राइस आपको यहाँ पड़ रहा होता है। जबरदस्त, बहुत आला। तो लोगों के लिए बड़ा फायदा है। अब अगला मैं सवाल, अवाम यकीनन उसमें दिलचस्पी रखते होंगे कि कीमत भी कम हो गई, क्या उसका मेयार बिल्कुल वही होगा जब हम बाहर से फोन लेके आते हैं? जी देखें, वही मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जो हमारी फैक्ट्री है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है और सारे प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड एंड इंटरलिंक है। तो क्वालिटी जो है ना वो चेक कोई बंदा नहीं कर रहा, वो सिस्टम्स कर रहे हैं। वो आपको अंदर वीडियो में भी दिखाएंगे कि वो सिस्टम्स कर रहे हैं। सिस्टम्स के अंदर पैरामीटर डिफाइंड है, उस पैरामीटर के ऊपर वो जज होता है कि ये ओके है या रिजेक्ट है। एक चीज में ऐड कर दूं, Xiaomi क्योंकि दुनिया का तीसरे नंबर का ब्रांड है, तो ये तीसरे नंबर का ब्रांड इसलिए बना है बिकॉज ऑफ इट्स ओन क्वालिटी। अब मैंने ये पूछना है कि ये बताइए कि ये कितने % जो है अभी भी आपको बाहर से चीजें मंगानी पड़ती हैं, और वो क्यों मंगानी पड़ती हैं? देखिए, अभी तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडस्ट्री अभी ये शुरू हुई है। इंडस्ट्री का एक एवोल्यूशन का एक टाइम होता है। एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप पहले हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी कि मोबाइल कैसे बनाए, तो सबसे पहले हमने ये असेंबली यहाँ शुरू करी। अब हमारे पास आज नॉलेज है। आज हम सबसे बड़ा काम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक इंस्टीट्यूट बन गए, लोग हमारे यहाँ आते हैं, सीखते हैं, फिर दूसरी फैक्ट्री में जाके टेक्नोलॉजी का काम सीख रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जिसके अंदर जो पार्ट बनते हैं उसकी एक छोटी इंडस्ट्री लगना पाकिस्तान में शुरू होगी, क्योंकि जब ये डिमांड में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो इंडस्ट्री आएगी। जब वो आएगी तो आप कन्वर्ट। जबरदस्त, यानी कि अभी हमने असेंबलिंग शुरू किया है तो इंशाल्लाह हम ये जो मेन इसके कंपोनेंट हैं वो कौन से और किन ममालिक में वो बन रहे हैं? देखिए, मेन इसमें मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं। जैसे टच स्क्रीन है जी, दुनिया में टच स्क्रीन 3 ही कंपनियां बनाती हैं,
एप्पल भी उनसे लेता है, सैमसंग भी उनसे लेता है, Xiaomi भी उनसे लेता है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसको मैं कहता हूं कि जब तक आपके पास उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आएगा तो वो फैक्ट्रियां और लग नहीं सकती। तो जहां पर हाई वॉल्यूम्स होते हैं वहां पर वो चीज लगती है। तो इसके मेन कंपोनेंट में आपकी स्क्रीन है, इसका चिपसेट है। चिपसेट मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान को आजकल सोशल मीडिया की वजह से पता लग गया था कि पिछले साल चिपसेट बड़े शॉर्ट थे जी वो गाड़ियों में भी लगते हैं, वो यहाँ भी जी लगते हैं। और जी वो, जी तो वो चिपसेट भी चंद कंपनियां बनाती हैं तो वो वहां से आते हैं। बाकी बोर्ड हैं, बोर्ड पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला आगे जाके बनेंगे, बैटरीज पाकिस्तान में आगे जाके बनेंगी। तो यानी अब हम जब यहाँ बनाएंगे तो हमारे ज़रा मुबादला जो है यकीनन वो भी सेफ होगा, बचेगा। ये डॉलर की फ्लक्चुएशन से भी कोई इस पे फर्क पड़ता है, और इस हवाले से कोई आप बात बताएं। देखिए साहब, बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने बात करी। इस तरह मुबादला और डॉलर की फ्लक्चुएशन ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, मगर मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देखें जी ये जिसका काम है उसको करने दें। ये जो ज़रा मुबादला के ज़खायर क्या होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो किसी को नहीं पता था कि डॉलर क्यों फ्लक्चुएट होता है, जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज होती है। जी आज सारे पाकिस्तान को पता है कि आप सब्जी फरोख से भी पूछेंगे तो वो आपको पूरी साइकिल समझा देगा। हाँ जी, वो कहता है जी कि डॉलर मुक गए ना जी, खत्म हो गए जी। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो कुछ कर सकता है उस डॉलर को सही करने के लिए? नहीं। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अगर 12 घंटे काम करते हैं तो 12 घंटे में से वो तकरीबन 8 घंटे सिर्फ इन फालतू सवालों के जवाब देते रहते हैं और बेचारे 4 घंटे सोचते हैं कि यार उसको मैं सही कर दें। तो मेरी लोगों से सिर्फ अर्ज है कि जो जो आपका काम है प्लीज आप अपना काम करें। आप क्या पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर ज्यादा इन्हिसार करें। हम एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर क्या कर सकते हैं इस मुल्क को आगे चलाने के लिए, हम उस पर करें। हम दूसरों के काम में ज्यादा बात ना करें तो बेहतर है। ये है जी पाकिस्तान में बनने वाला फोन। आपने सुना अदनान भाई की बातें। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार फैक्ट्री लगे, आमीन, ताकि हमारे लोग यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, बाहर जो हमारे पैसे भेजे जाते हैं वो बचे। आप भी दुआ कीजिएगा। शुक्रिया। आमीन।